अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने करना है आइसोमेरिज्म की टाइप्स। आइसोमेरिज्म लास्ट टाइम कर लिया था ओवरव्यू में, ठीक है। उसमें एग्जांपल्स रह गई थी कि आइसोमेरिज्म में हमने कहा था मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकी थी कि मीथेन, प्रोपेन और इथेन यानी कार्बन टू मतलब 2 कार्बन एटम्स और 3 कार्बन्स, ये हमारे पास आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। बस यहाँ तक बात हो सकी थी उससे, ठीक है। अगर ब्यूटेन की एग्जांपल लें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसका। अच्छा, इसमें ज़रा थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है कि ज़्यादा वेस्ट होता है, तो मैं सिर्फ इसको ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, जो ये है ना स्ट्रेट चेन में, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। दोबारा से बता रही हूँ, स्ट्रेट चेन किसको बोलते हैं? कंसेक्टिव कनेक्शन, जिसमें कार्बन्स आगे पीछे लगे होंगे और कोई ब्रांच नहीं निकल रही होगी, उसको बोलते हैं कंसेक्टिव कनेक्शंस, ठीक है। और कंसेक्टिव कनेक्शंस में जब भी कार्बन्स आएंगे वो स्ट्रेट चेन ही काउंट होंगे, और जिस तरह से और एन बताता है स्ट्रेट चेन को, जिस तरह से भी है, जहां पर भी एन आएगा ना, इसका मतलब होगा कि ये स्ट्रेट चेन है। अच्छा जी, आइसोमर, इसका आइसोमर क्या बनेगा? ब्रांच कर लो, कि देखो यहाँ कितने टर्मिनल कार्बन्स थे? एक CH3 ये था और एक CH3 ये था, ठीक है। बाकी दोनों CH2 थे। यहाँ पर कितने हो गए? 3 CH3 हो गए, एक CH हो गया। अब नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर लो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स काउंट कर लो, वो सब सेम है। C4 है, H कितने हैं? 10। यहाँ काउंट करो, C4 है, H10 है। यानी कंपाउंड सेम रहा है, कंपाउंड चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो अब ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये हो गया आइसोब्यूटेन। और आइसो का मतलब होता है ब्रांच्ड। ज्यादातर इसको बोलते हैं हम वन ब्रांच्ड। जहां पर एक ब्रांच आ रही हो ना, उसके साथ हम आइसो लगा रहे होते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है, कभी कभी ये चीजें चेंज भी होंगी, ठीक है। उसके बाद साथ ही एक और एग्जांपल दे रही हूँ पेंटेन की। पेंटेन की एग्जांपल में देखिएगा, ये C5 होगा और साथ में H12 होगा। 2n+2 का फॉर्मूला लगता है एल्केन्स के केस में। जब एन आ रहा होगा ना, ये वाला वर्ड एन, तो 2n+2 चलता है हाइड्रोजन्स के लिए। जितने कार्बन होंगे वो नंबर ऑफ एन हो जाएगा। यानी यहाँ पे सपोज 5 है ना, तो 2 × 5 + 2, तो क्या आ जाएगा? 12 आ गया। तो वो उतने हाइड्रोजन्स हो गए, ठीक है। लेकिन जब आप लोग कर रहे होगे ना, तो होपफुली कंपाउंड मैं दे रही होंगी, तो वो इतना इशू नहीं आएगा आपको। अच्छा जी, स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसी चीज़ें बनानी है ना, तो एक चीज़ तो स्ट्रेट हो जाएगी कि आपके पास एक तो एन कंपाउंड बनना है, ठीक है। ये तो हो गया एन पेंटेन। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? आइसो, ठीक है। लें जी, ये हो गया आइसोपेंटेन, ठीक है। कार्बन नंबर सेम है, हाइड्रोजन्स भी सेम है, सिर्फ एक ब्रांच निकल आई। अब एक और बनती है, ये CH3 है बेटा। अगर थोड़ा सा मसला होगा आप लोगों को देखने में, जो सबसे नीचे वाला CH3 की बात करें, ये देखो, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। कार्बन और जो हाइड्रोजन है वो सेम है, ठीक है। अब नियो बोलते हैं जब सेंट्रल कार्बन के चारों तरफ कार्बन ही लगे हों, ठीक है।
उसको बोलते हैं नियोपेंटेन। पेंटेन हमारे पास 3 आइसोमर्स शो करता है। एक चीज़ जो मैंने अभी अभी आप लोगों को मैंने बतानी थी और फिर मेरे जहन से वो स्किप हो गई कि मैंने आप लोगों से ये डिस्कस करना है। ये देखो, अगर ये ब्यूटेन ले रहे हैं, कोई बच्चा कहे इस ब्रांच को लेके, इस ब्रांच को जिसकी ये अगर पेन हिलता हुआ नजर आ रहा हो, ठीक है, इस ब्रांचिंग के आइसोब्यूटेन के हवाले से कहे कि मिस इसकी 2 और ब्रांचेस बनती हैं, ऐसे मुझे जरा ना ध्यान से देख के बताना, ये ब्रांच बनेगी? कंजेक्टिव है सारे, कार्बन के बाद कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, कोई ब्रांच नहीं निकल रही, ये स्ट्रेट चेन में काउंट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब आप लोग आइसोमर्स बनाते हैं ना, तो आप लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं। इंशाल्लाह आगे करेंगे तो इतने इश्यूज नहीं आएंगे। अच्छा जी, टाइप्स की तरफ चलते हैं क्योंकि फिर टाइम कम रह जाता है। टाइप्स में हमारे पास एक आती है स्ट्रक्चरल और दूसरी आती है ज्योमेट्रिक। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा। स्ट्रक्चर्स बोलते हैं जो बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर हो, कि उसकी चेन कैसे चेंज हो रही है, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कैसे चेंज हो रहा है। ज्योमेट्री में उसकी ऑल टुगेदर एंगल्स वगैरह चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर आगे फर्दर 5 डिवीजन्स हैं। एक है चेन आइसोमर। मैं आइसोमरिज्म या आइसोमर्स नहीं लिख रही, इस हर एक के साथ आइसोमरिज्म का वर्ड आना है, हर एक के साथ। ठीक है, चेन। फिर हमारे पास आती है पोजीशन, पोजीशन आइसोमरिज्म। देन वी हैव फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। उसके बाद है जी मेटामरिज्म। और उसके बाद होता है टॉटोमरिज्म। वन बाय वन इनको देखते जाएंगे। आई होप आज ये सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म ही पूरा हो जाना, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा जी, चेन आइसोमरिज्म में एज द नेम डिनोट्स, चेन चेंज होगी। चेन चेंज होने का क्या मतलब है? वही जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि अगर स्ट्रेट है तो वो ब्रांच में चली जाए, ब्रांच है तो वो नियो में चली जाए, कुछ इस तरह की। अच्छा, हर चीज नियो पे नहीं जाती। जैसे आपके पास ब्यूटेन था, ब्यूटेन नियो में नहीं जाएगा क्योंकि है ही 4। सेंट्रल में अगर आगे एक कार्बन आ गया तो साइड में तो 3 आएंगे, चौथा तो कार्बन, पांचवा कार्बन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस तरह की चीजें आएंगी। ठीक है, चेन आइसोमरिज्म में एन पेंटेन की एग्जांपल अब आपकी बुक वाला दे रहा है, आप लोगों को मैंने पहले करवा दी है, कोई मसला नहीं है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप ब्रांचिंग कर रहे हो तो आप लोगों ने नेमिंग की तरफ अभी नहीं जाना, अभी सिर्फ एन आइसो और नियो रखो। ठीक है, कुछ बच्चों ने क्योंकि चैप्टर 8 कर लिया होगा या चैप्टर 9 कर लिया होगा तो वो कहेंगे मैं सब वो आयुपैक नेम से करवाएं, वो अभी नहीं करवा रही। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा से एन पेंटेन की एग्जांपल करवा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अब आए हैं। पेंटेन में आपके पास होते हैं 5 कार्बन, C5H12 हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेट चेन बनाओ तो वो कुछ ऐसी चीज होगी, इसको बोलते हैं एन पेंटेन। ठीक है, अगर एक ब्रांच निकलेगी तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। ठीक है, और अगर कुछ इस तरह की चीज बन जाए इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। ठीक है जी, यहाँ तक आई होप चीज़ें चेन आइसोमेरिज्म के हवाले से ठीक हो गई होंगी। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन चेन। नेचर ऑफ कार्बन चेन मीन्स आइदर इट्स स्ट्रेट, इट्स ब्रांच्ड और इट्स नियो चेन। ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन चेन जब चेंज होगी तब हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म आएगा। देन वी हैव पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा जी, पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपके पास आता है द आइसोमेरिज्म विच राइजेस ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का होना लाजमी है।
पहले वाले में आपके पास फंक्शनल ग्रुप की कोई वो थी लिमिटेशन नहीं थी या कंपोजिशन नहीं थी कि फंक्शनल ग्रुप होगा तो ही चेन आइसोमरिज्म शो होगा। पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप होना लाजमी है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से थे वो पूरा टेबल आपने याद किया था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद उससे आगे चले जाओ तो हमारे पास अल्कोहल और मार्स सेप्टो ग्रुप था। इसके अलावा ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, सब कुछ था। ठीक है बेटा, जो लोग अभी आए हैं प्लीज अपनी अटेंडेंस मुझे मैसेज कर दें इसी पे, जूम पे। अच्छा, पोजीशन आइसोमर्स में हमने कहा डिफरेंस इन पोजीशन। डिफरेंस इन पोजीशन कैसे आएगी? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ वन क्लोरोप्रोपेन, सपोज। ठीक है, वन क्लोरोप्रोपेन का मतलब है प्रोपेन बना लोगे। अच्छा, अब यहाँ पे CH3 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो जाने थे। फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन लगाना था, यानी फर्स्ट वन का मतलब है, इस वन का मतलब है कि क्लोरीन इज अटैच्ड विद कार्बन नंबर 1। ठीक है, अब वो कार्बन नंबर 1 आपका लेफ्ट भी हो सकता है और आपका राइट भी हो सकता है, लेकिन फिर हाइड्रोजन थोड़े से वो चेंज होंगे। आप कार्बन की 5 बॉन्ड किसी सूरत नहीं बना सकते किसी भी टाइम पे। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स में एक हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन, सेकंड हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन का क्या मतलब होगा कि क्लोरीन एटम सेकंड कार्बन पे लग रहा है। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला? कोई भी इशू आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा। आपने इसको एज लॉन्ग एज शॉर्ट दोनों तरीकों से करना होता है। सपोज आपका क्वेश्चन आ सकता है राइट द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ क्लोरोप्रोपेन, ऐसे ऐसे आ सकता है डिफरेंशिएट चेन आइसोमरिज्म एंड पोजीशन आइसोमरिज्म। तो आपको डेफिनेशन देनी है और आपको एक एक एग्जांपल देनी है। एक एग्जांपल का मतलब है यू हैव टू गिव वन कंपाउंड एंड ऑल इट्स आइसोमर्स। बच्चे क्या करते हैं, एग्जांपल मिस ने एक एग्जांपल कहा था, खाली एन पेंटेन लिख के बैठ जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो ये है ना कि आपने स्ट्रेट चेन आइसोमर्स में उसके आइसोमर्स शो करने हैं, या सपोज पोजीशन आइसोमर में आपने उसके आइसोमर्स शो करने हैं। अगर आप खाली 1 क्लोरोप्रोपेन बना दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर पोजीशन ऑफ क्लोरीन या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है तो उससे आप लोगों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा कंपाउंड का और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इस तरह की चीजें तब तक क्लियर नहीं होंगी जब तक आप उसके सारे आइसोमर्स बना नहीं रहे होगे। खाली नाम देने से, खाली एक स्ट्रक्चर बनाने से चीजें नहीं चलेंगी। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। देन वी हैव फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप, अब अभी तक हमने किया चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स में था नेचर ऑफ चेन, कार्बन चेन लेंथ चेंज हो जाए। ठीक है, फिर हमने पोजीशन आइसोमर किया। पोजीशन आइसोमर था कि आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप लगा हो और वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो बेस्ड अपॉन नंबर्स। ठीक है, ये नहीं करना कि आपने एक दफा लेफ्ट राइट पे फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन लगाया और दूसरी दफा आप राइट साइड पे फर्स्ट पोजीशन पे लगाओ और कोई आइसोमर्स बन गए। नहीं, वो कार्बन 1 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मैं यहाँ पे ना MF लिख रही हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट कैसे? ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज एग्जिबिटेड। होगा कैसे, ये देखो, कोई भी अल्कोहल ले लो, C2H5OH ले लो, एथेनॉल है। ठीक है, अब एथेनॉल का स्ट्रक्चर बना रही हूं यहाँ पे। इसमें तो मेरा ख्याल है किसी को एतराज नहीं होगा, CH3CH2OH है। ठीक है, इसी से आगे ईथर भी बन जाता है, CH3OCH3। नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, C2 है दोनों में, H6 है दोनों में, O है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा
ओह, वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। अच्छा जी बेटा, मुझे ना एक दफ़ा कल याद करवाइएगा अगर मैं मिस कर जाऊं, कि मैंने टेबल में से आप लोगों को आइसोमर्स की एग्जांपल्स देनी है। जो हमने फंक्शनल ग्रुप टेबल की है ना, उसमें से मैंने बताना है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन कौन से ग्रुप्स शो करते हैं। एक तो अल्कोहल और ईथर है, और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है एक्चुअली, कि अल्कोहल एंड ईथर शो विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। तो अल्कोहल्स और ईथर्स आपस में कौन सा आइसोमरिज्म के टाइप शो करते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मेटामेरिज्म। बेटा ये मैंने पहले भी एक दिन कहा था। अच्छा मुझे कंफर्म करके बताओ, अगर नेट जाता है तो लाजमी है कि आपने ऐप बंद करनी है या आपने अपना ब्राउजर बंद करना है और उसके बाद नेट आने का वेट करना है। अगर आप जूम खोले रखोगे ना, वो रिकनेक्ट करेगा। अच्छा जी, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म rises due to unequal distribution of carbon chain length। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? अच्छा, ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये आएगी along या either side of functional group। ठीक है। यानी इस आपने अब मेटामेरिज्म और चेन आइसोमर्स को पता नहीं बच्चे कैसे कंफ्यूज कर जाते हैं। चेन आइसोमेरिज्म विदाउट एनी फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ कार्बन चेन लेंथ की नेचर चेंज हो रही है, आइदर इट्स स्ट्रेट और इट्स ब्रांच्ड। ठीक है। पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी उसमें चेन लेंथ वहीं पे रहेगी, फंक्शनल ग्रुप घूम रहा होगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में ऑल टुगेदर कार्बन ही रीअरेंज हो रहे हैं एक नया फंक्शनल ग्रुप देने के लिए। ठीक है जी। अब मेटामेरिज्म में क्या होता है, एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आपके पास हो ईथर। ठीक है। और ईथर में ले लो आपके पास आ रहा है, दरमियान में ऑक्सीजन आएगा, एक तरफ CH3 आएगा और एक तरफ CH2, CH2 और CH2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा CH3। ठीक है। C3H7 हो गया, CH3 हो गया, O हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसका मेटामेरिज्म में होता क्या है कि फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे कार्बन चेन लेंथ चेंज होनी है। यानी अगर हमारे पास किसी ग्रुप में CH2 CH3 हो जाए और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 हो जाए, तो मुझे बताओ कार्बन नंबर सेम नहीं रहा। C4 था, H10 था और O था ओवरऑल। ठीक है। एक तरफ बना मिथाइल प्रोपाइल ईथर, क्योंकि एक तरफ था इसमें एक तरफ एक कार्बन था और एक तरफ तीन कार्बन थे। ठीक है। तो एक तरफ मिथाइल आ गया और एक तरफ प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो गया। यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डाई इथाइल ईथर। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को लगता है मिस बहुत गंदा पढ़ाती हैं, लेकिन बोर्ड इतना ही, बोर्ड एक्चुअली मेरा मोबाइल है, तो वो कितना बड़ा होगा, मैं कैसे कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकती हूँ, तो थोड़ा सा इशू रहेगा, थोड़ा सा इशू रहेगा। अच्छा जी, ईथर्स के अलावा कौन से ग्रुप्स शो कर सकते हैं आपके पास? कीटोन्स शो कर सकते हैं। ठीक है। कीटोन्स के अलावा आपके पास एस्टर्स ये काम शो कर सकते हैं। ठीक है जी। यानी ये वो ग्रुप्स हैं जिनमें, ये देखो, मैं अब क्योंकि लास्ट 10 मिनट्स हैं और मुझे टोटोमेरिज्म भी कंप्लीट कराना है और अभी तक बच्चे आ रहे हैं। अच्छा जी, यानी आर की चेन लेंथ चेंज हो सकती है। एस्टर्स में आपके पास इस तरह की चीज होती है, यानी आर की चेन लेंथ चेंज हो सकती है। ठीक है। हो सकता है मैं कोई असाइनमेंट भेजूं, लेकिन थोड़ा सा लेट भेजूंगी, दोपहर के बाद शायद। ठीक है। अगर टाइम मिला तो पहले भेज दूंगी, वरना शायद दोपहर के बाद भेजूं, तो प्लीज उसको सॉल्व कर दीजिएगा। अच्छा जी, टोटोमेरिज्म। बेटा जो बच्चे अब आए हैं,
अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो अपनी अटेंडेंस भेज दो, अगर रीज्वाइन किया है तो फिर रहने दो। टॉटोमेरिज्म होता है कि व्हेन अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। अब शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन कैसे होगी? शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन सेम मॉलिक्यूल या विद इन सेम, हाँ सेम मॉलिक्यूल कह लो, कंपाउंड कहने की जरूरत नहीं है। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है कुछ इस तरह का, और यहाँ पे आ रहा है। अगर ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होके नाइट्रोजन के पास चला जाए तो दो चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। एक ही कंपाउंड के अंदर दो चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। ये आप लोगों ने मेरा ख्याल है शायद मैट्रिक में भी पढ़ा हो कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एट द सेम टाइम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, उसको ज्विटराइन बोलते हैं। ठीक है, टॉटोमेरिज्म उसी आइसोमेरिज्म का नाम है। जब हमारे पास ज्विटराइन बन रहा होता है तो तब जो आइसोमेरिज्म शो होता है पेरेंट कंपाउंड के साथ, उसको हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। होता क्या है, हाइड्रोजन जाएगा COO नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा H। जो ये वाली चीज अब बनी है ना, दैट इज कॉल्ड ज्विटराइन। ठीक है जी, अभी तक कोई मसला है? कहीं से कुछ समझ नहीं आई? बाद में समझ नहीं आती मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपसे अनम्यूट कर रही हूँ।